खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको हर रस में समान सिद्ध हस्ता हासिल है। कभी आप गीतकार बन जाते हैं, कभी हास्य के कवि, कभी ओज के कवि, सारे रसों में महारत है। इसलिए मैं एक हास्य के माध्यम से आपको बुलाना चाहूंगा। खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो नहीं हम खोलते इसको और यारों के साथ। इन्हीं के साथ सादर आमंत्रण है, जोरदार ताली से आप स्वागत कीजिए भाई डॉक्टर अरुण पांडे जी कि प्रथम प्रणाम मां, कि प्रथम प्रणाम मां। टाइम शुरू होता है अब। प्रथम प्रणाम मां, शारदे को करता हूँ, जागृत होइएगा, कि प्रथम प्रणाम मां, शारदे को करता हूँ, द्वितीय प्रणाम मां, भारती को चाहिए। कि प्रथम प्रणाम मां, शारदे को करता हूँ, द्वितीय प्रणाम मां, भारती को चाहिए, और तृतीय प्रणाम इस जनता जनार्दन को, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं चिकित्सक हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे चिकित्सक बैठे हैं, त्यागी जी बैठी हैं, विनीता जी बैठी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरी दुविधा क्या है, तो देख सुनना, युवाओं शादी होने वाली है तेरी कि दादा, जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहां नर्स है, जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी आई है। ये होता है मेरे साथ छोटे लाल जी, मेरे साथ यही होता है। जब भी मैं शुरू होना चाहता हूँ कोई ना कोई आ जाता है। आइए आपको स्वागत करता हूँ, बहुत बढ़िया किया। जिस हॉस्पिटल में मैडम मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहां नर्स है, और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता है। बहुत बढ़िया, मजा नहीं आया। एक बार फिर सुनाता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ पत्नी वहां नर्स है, और अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता है। अच्छा, माँ सरस्वती की वंदना चौधरी जी मैं कर देता। ये जानते थे कि मैं कर दूंगा सरस्वती की वंदना तो क्या होगा। इन्होंने सबसे लास्ट में मुझे पढ़वाया, ये बोल के कि मैं बहुत वरिष्ठ कवि हूँ। देखने से लगता हूँ इतना युवा कवि? प्रजापति जी कहीं से मैं लगता हूँ कि वरिष्ठ हैं? सबसे ज्यादा वरिष्ठ हमारे कौशिक साहब दिखते हैं, बाल से भी बहुत युवा हैं। मुझे वरिष्ठ बना के सबसे लास्ट में पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं सरस्वती वंदना ये कर देता कि हे कंठदायिनी माँ, हे वीणावादिनी माँ, मैं ही जमूं यहाँ कोई और जम पाए ना। हाथों का इशारा देखिए, सुनिए एक बार आ जाइए तो मैं आपको वादा करता हूँ जो रस में सुनना चाहेंगे वो रस मैं आपको सुनाऊंगा। मैं बस जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना समय इन्होंने दिया है उतना समय तो मुझे प्रारंभ होने में लगता है कि हे कंठदायिनी माँ, हे वीणावादिनी माँ, मैं ही जमूं यहाँ कोई और जम पाए ना। मुझ पे ये कृपा कर, शब्द जुबा अच्छे धर, मेरा परवाज यहाँ कोई रोक पाए ना। और ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस करा दो ये माता रानी। कैसा? कि ऐसा परफॉर्मेंस करा दो ये माता रानी, सबकी जुबा पे बस मेरा नाम हो जाए। संभालिए ताली, अब चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ताली रोक के दिखाना कि सबकी जुबान पे बस मेरा नाम हो जाए, और बाकी बैठे कवियों को सुन मेरी महारानी, माइक पे आते ही खांसी जुकाम हो जाए। हो जाए। अब वैधानिक चेतावनी, कुंडीर साहब कैसे झेलते होंगे आप कि जो भी मेरी कविता पे, पीछे वालों, कि जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, वकील साहिबा माफी के साथ, कि जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, उनको सजा सलाम वाला दीजिए। जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, उनको सजा सलाम वाला दीजिए, और कोई कर दे बस वाह वाह भर ही तो उनको स्वप्न हनीप्रीत वाला दीजिए, वाला दीजिए। इस तरह का मैं बता रहा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, नौटंकी जो करनी आती है ना साहब, वो सब करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊं क्या छोटे लाल जी।
मेरा मन है गीत पढ़ने का। मैडम बहुत अच्छा गीत पढ़ा इन्होंने बिटिया का। अभी आज तक पे 5 बजे जीएनटी पे कार्यक्रम आता है, उस पे भी मैं आता हूँ। अभी आप प्रसारण हुआ है। ये सब गीत मुझे टीवी चैनल पे पढ़ने को नहीं मिलता साहब। ये सब लोग साक्षी हैं इस बात के कि टीवी पर क्या होता है। लेकिन जब ऐसे छात्र बैठे हो आपके सामने तो पढ़ना क्या चाहिए। सदैव सुनो कि फलक पे लाख तारे हो सितारा एक होता है, नजर को बांध दे नजारा एक होता है, और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हो, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक। लग रहा है कि गाजियाबाद में पढ़ रहा हूं फिर से। अच्छा, राज कौशिक साहब मुझे साथ लेकर आए क्योंकि मैं बलिया से हूँ, बागी तेवर है। तो ये इन्होंने कहा बेटा तुझे समझाता हूँ। बोले कि देखिए हिंदन नदी है। हमने कहा तो यहाँ कल एक मर्डर हो गया था। अच्छा ये देख शास्त्री चौराहा पार्क है, यहाँ पे कल एक व्यापारी जी का अपहरण हो गया था। फिर ये बोले देख ये कवि नगर है, यहाँ पे कवि के बटुआ मार लिया गया था। हमने कहा दादा ये बात हमें क्यों बता रहे हो। कह रहे कि तू ही खलीफा नहीं है, हम भी हैं ये बता रहे हैं। क्योंकि बागी बलिया का, जैसे मैंने बोला दादा बागी बलिया, तो मैंने कहा अभी बताता हूँ गाजियाबाद वालों की। तो मुझे लग रहा है कि गाजियाबाद में पढ़ रहा हूँ। फिर एक छंद प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष में। चाहता हूँ कि जो नहीं बजी है अब तक वो बजा देना, तो इसी छंद को फिर से पढ़ूंगा, ऐसे ही छंद पढ़ूंगा। मैंने बताया तेवर चेंज करने में टाइम नहीं लगता साहब। कि बैरियों को दांतों तले, कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आवाज चाहिए। आपके प्रांगण में पढ़ रहा हूँ कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आवाज चाहिए। युवाओं में जोश भरे जय हिंद नारे लगे, सबके दिलों में वही परवाज चाहिए। और त्याग और बलिदान जिसकी है अनबान, आप ताली रोक के दिखाओ कि त्याग और बलिदान जिसकी है अनबान, बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए। कि बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए। और देश की जो लाज रखे, हिंद को जो पाक रखे, वीर भगत जैसा युवा। बहुत बहुत वीर भगत जैसा युवा चाहिए। फिर मैं बताता हूँ कि हमारा युवाओं का स्रोत गुटखा खाने वाला कोई अभिनेता नहीं हो सकता साहब। जो मुझ पे ताव देकर एक जनेऊ उठा करके अपने कनपट्टी पे गोली मार दे, ऐसे युवा हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं साहब। और कैसे हैं हम? अगर आपको लगता है इसी तेवर में पढ़ना तो एक बार मुझे सूचित कर दे। अरे यही करना, मुझे गीत सुनाना था। सही गीतकार लिखा हुआ तो मुझे लगा कि गीतकार भी 2-4 चिपका दूं आप लोगों को। चलिए चिपकाता हूं, आपका आदेश मिल गया। एक छंद सुनाता हूं इसी तेवर में कि कैसे हैं। आप लोग को प्रणाम करता हूं, मैं युवा शक्तियों को प्रणाम करता हूं। सुनना बेटा कि अपने पे आ गए तो, अपने पे आ गए तो कैसे हो तुम, तुम्हारे रक्त धमनियों में किसके प्रवाह बह रहा है, जागृत करने की कोशिश करता हूं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बस आप। कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं। जब एक अभिनंदन मुझ पे ताव देके जब जाता है और वहां पे एक पाकिस्तान का पूछता है कि बता तेरा पता क्या है, मुझ पे ताव देके जब बोलता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं आपको अपने पता बता दूं, उसको समर्पित करते हुए आपके बीच में रखता हूं। कैसे हैं हम कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए साहब। कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए, आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं। कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए। मैं भी हाय कर लेता हूं। अपने भविष्य के लिए मेरा वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं? कहां था मैं? हाँ, वाह वाह वाह, आपको प्रणाम करता हूँ। कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं, आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं। और धर्म को बचाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु वक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं। वाह क्या होता है, वाह 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 वाह, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बहुत
बहुत बहुत बहुत बहुत आभार। अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं, आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं। और धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु वक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं। और वंशज भरत के हैं, याद करो किसके वंशज हो, जो खेल खेल में सांपों के दांत गिन दे। वंशज भरत के हैं, डर को डराते हम दादा, कि वंशज भरत के हैं, डर को डराते हम। फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं, कि फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं। और जब भी पुकारा हमने वतन की मिट्टी ने, तो प्राण त्याग वतन के प्राण बन जाते हैं, प्राण त्याग वतन के प्राण। बहुत बहुत पहले अर्चना जी को उनको पहनाया, फिर हमें भी पहना दिया। बहुत बहुत अच्छा, एक नर को पहनाए एक नरमाला, ये भी अजीब सलीका है। एक नर को पहनाए एक नरमाला, वकील साहिबा, ये भी अजीब सलीका है। और जनसंख्या रोकने का ये भी सही तरीका है। मैंने बोला ना, सब नौटंकी करने आता है। आपको सुनना क्या है मुझे सूचित करो बस। हाँ हो गया? नहीं बस आप लोग अभी तो शुरू हुआ है। अभी बोल रहा था कि इतना समय दिया आपने, शुरू में होता है मैं जनरेटर हूँ, ट्यूबलाइट वो बुआ के जलती है। अच्छा मैं बलिया वाला वकील साहिबा, हम कम काम में मतलब छोटा बोल के काम करा रहे, वैसे भी ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण को मारना तो 3 काम जरूर कर लो। पहले ब्राह्मण को पूरा सम्मान के साथ अपने घर बुलाओ, फिर पकवान बनाओ और उसके सामने बैठ के खा जाओ, सरकार निकट लेगी। तो बलिया का ब्राह्मण, भोजपुरी भाषी साहब, आपको प्रणाम कर रहा हूं मैं भूल जाता हूं कि मैं था कहां, शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां हुआ। माला पहना दिया, माला पर दे दिए। हाँ तो हम कम शब्दों में, मैडम बहुत आप खूबसूरत लग रही है, आपकी खूबसूरती को प्रणाम करते हैं। तो हम लोग कम शब्दों में, कम शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे काम बनाया जाता है वकील साहिबा। आप तो वैसे भी जब कोर्ट में खड़ी होती होंगी, और आप जैसे बेटियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक कविता जरूर, अभी बेटियों पे कविता सुनाई, एक गीत में जरूर सुनाऊंगा, मेरा मन है, क्योंकि आप लोगों ने माहौल दे दिया है ऐसा। हाँ तो एक फौज में भर्ती, अरे बैठ जाओ भाई, मैं मास्टर भी हूँ, डांटता भी हूँ। हाँ तो एक बार आइए साहब, मतलब मेरा पेमेंट नहीं करेंगे आप, आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं बार बार पूछता जा रहा हूं कि वो ना डांटे कि अगली बार तेरा नंबर कट, क्योंकि अगली बार फिर आना है। तो हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और भोजपुरी इतनी खूबसूरत भाषा है कि कम शब्दों का इस्तेमाल करके काम बन जाना। एक बार फौज में भर्ती हो रही थी, सबसे ज्यादा 5000 से ऊपर लड़के आ गए, 200 की सीट थी बस। तो आर्मी का जो मेजर था वो सोचा कि जो सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक इंग्लिश वाला गया, इंग्लिश स्पीकिंग वाला, पर्दा हटाया, बोला मे आई कमिंग सर, का बहुत बड़ा शब्द है। एक हिंदी भाषी गया गाजियाबाद का, बोला श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बोला नहीं एकदम भग। अब हमारा जैसे भोजपुरी ठेठ बिहारी आदमी गया, पर्दा हटाया, बोला ढूकी, बोला ढूक ढूक, बढ़िया से बजाओ। हाँ हाँ सही है ना। हाँ आ जाइए, मैं वो भूमिका, अब जितना मैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा पेमेंट हाई होगा, ये कम में बुला लिए हैं। अच्छा ये देखो संचालक की चालाकी, केवल डॉक्टर के बारे में बोला, कविता क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, कुछ नहीं बताया, क्योंकि पेमेंट कम में दिया है। ये जानता था कि जम जाऊंगा, सबसे लास्ट में बुलाया मुझे। पसीना फेंक रहा हूँ फिर भी आप लोग हंसी आ रही है। ये है कविता की ताकत। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ूं, मैं एक मुस्कुराहट पे आपको प्रणाम करता हूँ। मैं एक बेटी पे, क्योंकि अब थोड़ा सा अपना हाल मैं चेंज कर रहा हूँ। जब इस देश में, जहां पे हम नवरात्रि मनाते हैं, जिस देश में मां का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में देवी पूजा जाती है, उस देश में अगर 2 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, नवजात बच्ची के साथ कुकृत्य हो जाए तो इस कवि का लिखना बनता है। जी स्वागत है भाई। केवल एक
एक अंतरा पढ़ूंगा उस गीत का, लंबा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद एक राम का गीत, एक अंतरा केवल पढ़ूंगा, सुन लीजिएगा। कोयल ने निज कूक विसारी, मैना ने निज गायन त्यागी। कोयल ने निज कूक विसारी, मैना ने निज गायन। यहाँ नार की असमत अब तो लगती जैसे कच्चे धागे। कलुषित हर इंसान हुआ है, दूषित है परिवेश। मत आना इस देश आ तुझे, मत आना इस देश, मत आना इस देश आ तुझे, मत आना इस देश। कोयल ने निज कूक बिसारी, मैना ने निज गायन त्यागे। जहाँ नार की असमत अब तो लगती जैसे कच्चे धागे। कलुषित हर इंसान हुआ है, दूषित है परिवेश। मत आना इस देश आ मुझे, मत आना इस देश, मत आना इस देश आ मुझे, मत आना इस देश। और क्यों नहीं आना? सोचिए, इतिहास के पन्नों में जाके देखिए कि सीता जी को जब लंका का रावण उठा के ले गया, उनको अपनी परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी वो पावन लौटी। वो ऐसा देश है हमारा। लेकिन कुछ व्यभिचारी, मैं इनको तो इस मंच पे बोलने का नाम भी नहीं लेता हूं, फिर भी मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं। मत आना इस देश रात मुझे, मत आना इस देश, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश। और ये गीत बना क्यों, मैं ये बताऊं कि मरती थी जब मातृ गर्भ में, वो दिन ही लाडो अच्छा था। क्या बात है। जब इस देश में अगर नवजात बच्ची का बलात्कार हो जाए, उस बच्ची को वहीं मर जाना चाहिए। मैं डिस्टा कर रहा हूं इस मंच पर, लेकिन ये सच्चाई है साहब। और हमारे देश के बहुत बड़े उच्च कवि सुनील जोगी जी कहीं लिखते हैं कि वो अपनी जिंदगी से, वो अपने कैमरे से जिंदगी का सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के टुकड़े बीन लेता है, और गर्भ में पल रही किसी बेटी को तुम यूं मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। तब मैं लिखता हूं, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश। मरती थी जब मातृ गर्भ में, वो दिन ही लाडो अच्छा था। मरती थी जब मातृ गर्भ में, वो दिन ही लाडो अच्छा था। कोई मातम या डर की, तो अपने हाथ छाती पे हाथ रख के बताइए कि अगर आपके युवा बेटी घर से बाहर निकलती है, अगर जब तक आ नहीं जाती आपको नींद नहीं आती है। मरती थी जब मातृ गर्भ में, वो दिन ही लाडो अच्छा था। कोई मातम या डर की तो बात नहीं कृत, वो सच्चा था। किंतु आज तो छद्म वेश में, आपके परिवार का कोई निकलता है बाद में पता चलता है कि, किंतु आज तो छद्म वेश में लाखों है लंके। किंतु आज तो छद्म वेश में लाखों है लंके। गाइए, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश। एक बंद और, शुक्रिया शुक्रिया। जब माता सीता को उठा के ले गया रावण, इतिहास के पन्नों में फिर उसका क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं कि लंका का भी दहन हुआ था, सीता फिर भी लौटी पाऊं। आपकी भावना को आमंत्रित करता हूं
कि लंका का भी दहन हुआ था, सीता फिर भी लौटी पावन, और लाज बची थी भरी सभा में, हारा था कुत्सित दुस्शासन। लाज बची थी भरी सभा में, हारा था कुत्सित दुस्शासन। लेकिन अब हर द्रुपद सुता का, फिर मैं चाह रहा हूं आपका आशीष, अगर आपको ये पंक्तियां लग जाए माता जी, आपका आशीष जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अब हर द्रुपद सुता का पकड़ा जाता के, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश। कोयल ने निज कूक बिसारी, मैना ने निज गायन त्यागी, जहाँ नार की अब तो लगती जैसे कच्चे धागे। कलुषित हर इंसान हुआ है, कलुषित हर इंसान हुआ है, दूषित है परिवेश। मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस देश, मत आना इस देश आप मुझे, मत आना इस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।